एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव का और स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव का। मैंने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सारा कुछ बता दिया है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और जो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज एम आर का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस है। यानी कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस बनाते समय हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे, फिर हमारा जो इज है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए कि पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स ए लेटर। पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर। ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें इसका पैसिव बनाना है, ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, हमें इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। तो हमें क्या करना है, ए लेटर को पहले लिखना है। यानी कि हम लोग जब भी पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई एक लगाना है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज लग जाएगा। यहाँ पे इज लग गया। अब क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, राइट। वर्ब है क्या है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म लगेगी रिटेन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। तो हम लोग को लिखना है रिटेन। उसके बाद क्या लिखना है, बाई। बाई के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो ये बन गया ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद इज लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गई और उसके बाद बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट जो हमारा ही था, जब हम ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो ये हिम हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह एक गाना गाती है। ये अभी कौन सा एक्टिव फॉर्म में है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। हमें क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो इसको लिखेंगे पहले ए सॉन्ग। उसके बाद क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है। उसके बाद वर्ब देखना है, क्या वर्ब है, सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। संग होता है थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई का यूज़ करना है। फिर क्या करना है, हमें सी को इधर लाना है सब्जेक्ट के फॉर्म में। यानी ये अभी सब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका बनाना है। तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। क्या होता है, हर। तो बन गया हमारा ए सॉन्ग इज संग बाई हर। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अगला हमारा जो है एग्जाम्पल है वो है यू प्ले क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें वो ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले। तो हम लोग लिखेंगे क्रिकेट। क्या लिखेंगे, क्रिकेट। उसके बाद लिखेंगे इज, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्ले है हमारा वर्ब है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बाई। फिर बाई के बाद क्या करना है, यू हमको इधर लाना है। तो यू जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन गया। अगला एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है। ऑब्जेक्ट लाएंगे इधर, बन जाएगा हमारा स्कूल। स्कूल के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद वर्ब क्या है, गो। गो की थर्ड फॉर्म लगाना है गॉन। फिर क्या करना है, बाई लगाना है। बाई के बाद लगाना है ई को इधर लाएंगे तो बन जाएगा मी। ई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। स्कूल इज गॉन बाय मी। स्कूल इज गॉन बाय मी, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वी कुक फूड। वी कुक फूड, हम लोग खाना बनाते हैं। तो क्या करेंगे, फूड को इधर लाएंगे। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, फूड लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इज। फिर क्या लिखेंगे, कुक की थर्ड फॉर्म। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड।
उसके बाद क्या करना है, बाई। बाई के बाद क्या करना है, वी को इधर लाना है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। तो हमारा बन गया फूड इज़ कुक्ड बाई अस। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप लोग स्ट्रक्चर की सहायता से बहुत ही आसानी तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब कुछ और रूल्स होते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो जब उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाते हैं तो उसको बना देते हैं मी। जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है, जब उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाते हैं तो उसको बना देते हैं हिम। और जब हमारा सब्जेक्ट सी होता है, जब उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाते हैं तो बना देते हैं हर। जब हमारा सब्जेक्ट यू होता है तो वो बन जाता है यू। और जब हमारा सब्जेक्ट वी होता है तो वो बन जाता है अस। और जब हमारा सब्जेक्ट दे होता है तो वो बन जाता है देम। तो ये कुछ नियम होते हैं। दे का देम बन जाता है। जैसे कि हम जब हम लोग एक्टिव बनाते हैं तो उसको पैसिव बनाने के लिए ये सारे नियम हमको याद होने चाहिए। बाकी और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।